हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th मैथ्स का बाइनोमियल थ्योरम का हम इंट्रोडक्शन पहले कंप्लीट करेंगे। अच्छा समझना, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर किस चीज पर बेस है, हमें क्या बताता है, पहले ये समझना। जैसे समझो, आपको जैसे बोला जाए x+3y का होल स्क्वायर निकालना है, आप निकाल दोगे। a प्लस बी का की आइडेंटिटी आपको पता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है ना, निकाल दोगे। सपोज करो आपसे बोला जाए कि इसी की पावर 5 हो, अब ये कितना होगा? तो क्या आप सबकी आइडेंटिटीज तो नहीं याद रख सकते हो, है ना? इसकी पावर 5 हो या 6 हो, कुछ भी हो, तो सबकी आइडेंटिटीज तो याद करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके के ही चीजों को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। अच्छा, बाइनोमियल थ्योरम क्या है पहले मैं वो समझा देता हूं, ध्यान समझना। बाइनोमियल थ्योरम जैसे कहता है कि मैं एक जनरल ले रहा हूं, x प्लस वाई की पावर n मान लो, है ना, जैसे कुछ भी हो, x प्लस ये पावर n का मतलब जो भी होगी 5 4, है ना। अच्छा, r 0 से n, n सी आर एक्स एन माइनस आर और y की पावर r, ठीक है, समझो। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? n का मतलब जो ये पावर होगी, n की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी, ठीक है। अच्छा, r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक रखनी है आपको? 5 तक रखनी है। जब यहां रखोगे ना n5, है ना। x क्या है? x इसको कहते हैं, मतलब जो भी यहाँ पे प्लस से इधर जो होगा उसे x कहेंगे, और प्लस के बाद वाला जो होगा वो हमारा y हो गया। एक क्वेश्चन मैं करके भी दिखा देता हूँ, यही हमारी बाइनोमियल थ्योरम है, ठीक है। ये हमारी क्या है? बाइनोमियल थ्योरम, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा चलो, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसी वाले को, ठीक है। तो x प्लस 3y की पावर 5, ठीक है, ध्यान समझना। r 0, इसकी पावर 5 है तो n की जगह हम 5 रख देंगे, n की जगह 5, c r को ऐसे ही रखना है। x की वैल्यू क्या है? x है, n माइनस आर, n की वैल्यू 5 है, ठीक है। y की वैल्यू क्या है? 3y की पावर r, ठीक है। यानी अब आपको क्या काम करना है, ध्यान सुनते चलना। r की वैल्यू 0 से लेके, ये सिग्मा मतलब सम, ये सिग्मा है, यानी r की वैल्यू 0 से लेके 5 तक रखनी है और सभी को ऐड करते चलना है, ठीक है। इस सिग्मा का मतलब है सम, ये वो वाला सिग्मा नहीं है, ठीक है। चलो, 5 r की जगह मैं पहले 0 रखूंगा, ध्यान समझते चलना। 0 प्लस लगाते चलना है, ठीक है। 1 r की जगह, ठीक है, ये r की जगह रख रहा हूं, ठीक है। r की जगह 2, r की जगह 3, ठीक है, बात को समझते चलना, ठीक है। ऐसे ही इधर r की जगह कहां तक चलना है? r की जगह 5 रखना है, 5 तक चलना है, ठीक है। 3 हो गया, 3 रख दिया ना, ठीक है। अब 4 रखते हैं, ठीक है। अब 5 रखते हैं, ये हो गया, इतना काम हो गया, ठीक है। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सुनो, मेरी बात समझो। इससे पहले, सॉल्व करने से पहले मैं साइड में कुछ फॉर्मूले बता देता हूं, उनको भी याद रख लेना, ठीक है। जैसे NC01 होता है, NCN1 होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। NC1N होता है, ठीक है। NCN-1 होता है, और NCR तो आपको पता ही होगा, n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r फैक्टोरियल। एक और NCR होता है NCN माइनस आर, ठीक है।
तो ये जितने फॉर्मूले हैं इनको भी याद रखना, तभी ये क्वेश्चंस कर पाओगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये फॉर्मूले आप याद रखना जितने भी हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, एक और तरीका बताऊं, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। जैसे आपको अगर 5C3 सॉल्व करना है तो आप वैसे फॉर्मूले से करोगे ना, इस वाले फॉर्मूले थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ। यहाँ 3 लिखा है तो करना क्या है, 5 को 3 बार खोल दो, और यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, तो 5 2 जा 10, यानी 5C3 कितना होगा, 10 होगा। अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो केवल 2 बार खोलते। ठीक है, यानी 5 इंटू 4। समझ में आ गया? ठीक है, चलो NC0 क्या होता है, ये देखो 1 होता है। ठीक है, x की पावर 5 1, ठीक है, ये तो समथिंग पावर 0 1 होगा, तो मैं सीधे x की पावर 5 लिख देता हूँ। NC1N होता है तो 5 x की पावर 4 हो जाएगा, और ये इंटू 3/, ठीक है, ये इंटू है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और 5C2 अभी निकाला है मैंने, नहीं निकाला है, निकाल के दिखा देता हूँ। ये 5C3 निकाला था। ठीक है, साइड में 5C2 निकाल के दिखाता हूँ। 5 इंटू 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो 10x3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनना, ये बीच में मल्टीप्लाई लगाते चलो, और ये जो है 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 9, 9/2। ठीक है, 5C3 जो आया था वो 10 आया था। ठीक है, अच्छा सॉरी 5C3 ना 10 नहीं आएगा, 30 आएगा ना, 3, अच्छा 10 ही आएगा, 3 कट गया ना। ठीक है ठीक है ठीक है, 5C3 भी 10 है, x की पावर 2, ये 9/3, 3 सॉरी 9/3 नहीं, 27/3 हो जाएगा ना। ठीक है, 3/3 ना, तो 27/3। अच्छा, प्लस अब आ जाओ इधर पे। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे तो 5 ही आएगा। जब भी यहाँ इन दोनों का डिफरेंस 1 हो ना तो यही आता है 5, ध्यान रखना, करके भी देख सकते हो। ठीक है, 5 - 4 तो 1, तो x लिख दिया, और 3 की पावर 4 हो जाएगा हमारा 81। ठीक है, 81/4। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये वाले पे आ जाते, 5 वाले पे। ठीक है, NCN 1 था जब दोनों जगह सेम हो, NCN 1 होता है जब दोनों जगह सेम हो, तो ये 1 हो जाएगा, और x ये तो 0 हो जाएगा, x की पावर 0, तो 0x किसी की पावर 0 1 होता है, तो ठीक है 1 1 हो गया। ठीक है, तो अच्छा 3 की पावर 4 है, तो 81 3 जा 243/5। ठीक है, अच्छा समझ में आया इतना? ठीक है, अब इसे ना हम ऊपर सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है। ठीक है, ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी रेज कर दे रहा हूं। ठीक है, अब ये हम इधर आ गए। ठीक है, चलो अब सॉल्व कर लेते, जो सॉल्व हो पाएगा। x की पावर 5, ठीक है, 3 5 जा 15, 15x4y, और ये 90 हो जाएगा, 90x3y²। ठीक है, ये हमारा 270x²/3। ठीक है, मैं इधर ही लिख रहा हूं, यहां तक हो गया। अब आगे इधर आओ, 40 xy4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बचा। ठीक है, ये तो ये तो नॉर्मल सॉल्व ही है ऑलरेडी, तो 243/5। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ।
ठीक है, समझ में आ गया। तो बाइनोमियल थ्योरम का कैसे यूज करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, साथ में ना कुछ आइडेंटिटीज भी याद रखना है ना, जो जनरल आइडेंटिटीज वगैरह हैं, ठीक है, मैं वो लिख देता हूँ। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, वैसे तो नहीं पता है तो याद रखना, ठीक है। दूसरी आइडेंटिटी की बात करूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक। थर्ड आइडेंटिटी की बात करूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी की बात करूं, a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3a, ठीक है, ब्रैकेट में a प्लस बी, जिसको और करके लिख सकते हो क्या, इसी का मल्टीप्लाई कर दो, मैंने दिखा दिया, वैसे तो मैं यही लिखता जो अभी लिखने वाला हूँ, 3a स्क्वायर बी, इस 3ab का दोनों से मल्टीप्लाई, 3ab स्क्वायर, समझ में आया, ठीक है। तो एटलीस्ट इतनी आइडेंटिटीज याद रखना, ठीक है, पता चले इनके लिए भी आप बाइनोमियल थ्योरम यूज कर रहे हो, समझ रहे हो, एटलीस्ट इतनी तो याद रखना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। मैंने ये डायरेक्ट इसी की फॉर्म में लिख दिया है, इसको भी समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ठीक है, एटलीस्ट इतनी आइडेंटिटी याद रखना। एक और लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब आपके काम आएंगे, ठीक है। तो समझो मेरी बात, ये लगभग 6 आइडेंटिटीज याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना और ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, समझ में आया। तो इंट्रोडक्शन इतना ही था इस चैप्टर का, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।